यह बात है 1970-80 की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं पता नहीं। डर एक ऐसी चीज का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर जिसे जापान के लोग डरते थे। आज हम बात करेंगे कोचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कोचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और या बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता तो कोचिसाका कैंची से उस व्यक्ति पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो, और फिर उसे वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कोचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसे सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती, और जवाब हाँ में होता तो भी कोचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कोचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भी भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों और पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कोचिसाके ओना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह युद्ध में वापस आया तो अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार में अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया। इतना करके वो समुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार से घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा ये कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर जाग गई और एक खतरनाक रहस्य के साथ वो वापस लौटी, जिसे कहते हैं कोचिसाके ओना। आज भी जापान में कई लोगों का मानना है कि कोचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय।